गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज है 27 जुलाई 2025। हम पूरे वीक का करंट अफेयर करेंगे आज संडे के दिन। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मोटिवेशनल कोट देखते हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसका मतलब यही है कि असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, बल्कि तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी कई असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ के ही मिलती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। इस दिन जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसकी याद में विजय दिवस मनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में हुआ था। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा किया गया था और इस युद्ध में कैप्टन बत्रा सहित अनेक जवानों ने वीरगति पाई थी। तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? यह है यूनेस्को द्वारा ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु ये मनाया जाता है। ये 2015 से घोषित किया गया था। इसमें जो मैनग्रोव के तंत्र की रक्षा और कार्बन स्टोरेज में सहायता करता है। भारत में सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव एरिया है और मैनग्रोव जैव विविधता, मत्स्य पालन, तटीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वधावन पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड इज पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक कॉरिडोर? ये है महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में को कनेक्ट करता है। ये वधावन पोर्ट पालघर में है, महाराष्ट्र के, और ये है IMEC का हिस्सा है। इससे क्या होगा, भारत की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को 23.2 मिलियन TEUs से बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। सह्याद्री फार्म के साथ समझौता ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने कितने विधिक नियम है? ये है 5। ये 5 है, जिसमें जन्म, वंशानुकरण, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र समावेशन, ये 5 है। और यह भारतीय नागरिक नियमों के तहत नहीं, अधिनियम के तहत दी जाती है, जो कि 1955 का अधिनियम है। ये अनुच्छेद 11 के अंडर आता है, जिसमें नागरिकता से जुड़े नियमों का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है, नियम बनाने का अधिकार। ये 2019 में जो संशोधन किया गया था, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धर्मों के शरणार्थियों को छूट दी गई थी। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को अनुमति नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डूबने की रोकथाम वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 25 जुलाई को। और ये इसमें WHO के अनुसार 5 से 14 वर्ष के बच्चों में डूबना मृत्यु का प्रमुख कारण है और ये 2021 द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक जागरूकता और जीवन रक्षक उपायों को बढ़ावा देना। और डूबने की घटनाएं प्रिवेंटेबल है, छोटी सावधानी बड़ा जीवन। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि मेची नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, जिसे मार्च 2025 में PMSKY AIBP के तहत मंजूरी दी गई? यह है बिहार में और ये इसके लिए 117.5 किलोमीटर तक का विस्तार किया जाएगा ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का। और यह इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। यह 28 मार्च को ये PMSKY AIBP द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यह परियोजना अरनिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले में 2.15 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा देगी। इसकी कुल लागत 6282.32 करोड़ है, जिसमें से 3652.56 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेटिना विशेषज्ञ कौन थे जिनका जुलाई 2025 में निधन हो गया? ये थे डॉक्टर P नमपेरुमाल स्वामी और इनका हॉस्पिटल मदुरै में अरविंद आई हॉस्पिटल की स्थापना भी करी। 2007 में पद्मश्री हैं और उन्होंने मदुरै कॉलेज से MBBS किया और उनका जन्म 1940 में तमिलनाडु के थेनी जिले में हुआ था और ये पहले रेटिना विशेषज्ञ थे। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24 वर्षों की स्टडी में पाया गया कि लक्षद्वीप में कोरल की मात्रा में कितनी गिरावट हुई है? इसमें 50% की गिरावट हुई है और 1958 से अब तक 50% कम हो गया है। दैन्य, अगति, कदमत और
कवरत्ती रीफ को ट्रैक किया है और इसके लिए जो गर्म समुद्र लहरें इनसो की घटनाएं हैं वो मुख्य कारण है। रिकवरी रेट कम होने की वजह से कोरल बहाली बहुत धीमी हो गई। 6 साल तक ब्लीचिंग फ्री समय कोरल पुनरुत्थान के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और ये लोकसभा सचिवालय के सचिव जनरल भी रहे हैं। उन्हें संसद टीवी का सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इस संसद टीवी संसद की डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग करता है। पहले रंजीत पुन्हानी थे तो उनकी जगह इन्होंने उत्पल कुमार सिंह ने पदभार संभाला। यह निर्णय संसद टीवी गवर्नर काउंसिल द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अजय सेठ को। अजय सेठ को किया गया है तो ये RDAI के अध्यक्ष हो गए हैं। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल है। देबाशीष पांडा इनसे पहले थे और ये अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं और हाल ही में वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2025 की मेज़बानी किस देश में की जाएगी? जैसा कि BCCI द्वारा तय किया गया, ये किया गया UAE, संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेज़बानी करेगा। यह निर्णय AGM ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल की AGM में एनुअल जनरल मीट में ढाका में इसका निर्णय लिया गया और टूर्नामेंट की संभावित तिथि 5 से 21 सितंबर है, जिसमें 5 टीमें शामिल होंगी। भारत पाकिस्तान भी होंगे और BCCI का प्रतिनिधित्व राजीव शुक्ला ने ऑनलाइन मीटिंग में किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय यह है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। यह आनंद में स्थापित किया जाएगा, गुजरात के आनंद में, और इसका थीम है इस वर्ष का कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड और 2025 को ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मनाया जा रहा है। और एक पेड़ माँ के नाम इसी के तहत पौधारोपण किया गया और अमूल और रेलवे टिकटों पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन 2025 का लोगो प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल ICG के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित समुद्रा प्राचेट किस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है? तेल रिसाव नियंत्रण के लिए की गई है और इसका ये स्वदेशी नियंत्रण पोत है जिसमें GSL ने ICG को दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड को। इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पोत तेल रिसाव को रास्ते में ही साफ करने के लिए साइड स्वीपिंग आर्म से लैस है। इसका वजन 4170 टन है और इसे 14 अधिकारी 115 नाविक संचालित करेंगे। यह पोत आत्मनिर्भर भारत रक्षा उत्पादन अभियान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। इस दिन ये हमारा ध्वज का डिज़ाइन इसको एक्सेप्ट किया गया था और इसका डिज़ाइन दिया था पिंगली वेंकैया द्वारा। और इसमें 3 रंग है, केसरिया सफ़ेद हरा, 24 तिलिया बीच में होती है, अशोक चक्र है और इसकी ध्वज की गरिमा ध्वज संहिता 2002 के तहत सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च पदस्थ व्यक्ति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? ये है जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इन्होंने अब जो है वो जो अब डिप्टी चेयरमैन है, अब वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार देख रहे हैं और इन्होंने स्वास्थ्य कारण को अपना वो बताया था, रीजन बताया था कि इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में किस ऐतिहासिक झील के विकास हेतु 12 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है? ये है चोलगंगनम झील। चोलगंगनम झील ये राजेंद्र प्रथम चोल ने उत्तरी विजय के उपलक्ष्य में खुदवाया था और झील का विकास 12 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। पर्यटन सुविधा के लिए 7.25 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। 700 एकड़ में फैली इस झील से 1374 एकड़ भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। इसमें पर्यटन विकास में सूचना केंद्र, पार्क, दीवारें, CCTV और बिजली की सुविधाएं शामिल होंगी। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती आषाढ़ त्रिविथई 2021 से तमिल में मनाई जाती है। और भारत में MiG-21 विमानों को पहली बार कब शामिल किया गया था? ये 1963 में शामिल किया गया था। ये रूस से हम खरीदते थे और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू खरीदते थे
और इस विमान ने 65, 71, 99, 2019 और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई में भाग लिया। लगभग 700 मिग 21 विमानों ने भारत के विभिन्न संस्करणों में शामिल किया, जिसमें से कई को HAL ने घरेलू रूप से बनाया। 170 पायलट और 14 नागरिक की जान जाने के कारण इन्हें फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। और अब इसकी सेवानिवृत्ति के कारण स्क्वाड्रन की संख्या 29 रह जाएगी। इन्हें स्वदेशी तेजस MKA से प्रतिस्थापित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 द्वारा प्राप्त मेरी पंचायत ऐप किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? इसे भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है WSIS चैंपियनशिप अवार्ड मिला है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। ये ऐप भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री श्रेणी में सम्मानित हुआ। यह ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देता है। 12+ भाषाओं में उपलब्ध नागरिकों को GPDP बजट शिकायत निवारण की जानकारी देता है। 25 लाख प्रतिनिधि और 95 करोड़ ग्रामीणों के लिए सशक्तिकरण का टूल है ये। अंतर्राष्ट्रीय चेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और यह हर साल फीडे के द्वारा इसको चुना गया है इस दिन को। और फीडे 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। और 1966 में विश्व संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा इस दिन को मान्यता मिली। और इसका उद्देश्य शतरंज खेल के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विश्व मस्तिष्क डे ब्रेन डे कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है ये 22 जुलाई को। और ये इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी WFN ने 2014 में की थी। इसका उद्देश्य है मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। इस दिन किसी विशेष थीम पर केंद्रित रहता है। ये दिन ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी पर, यह दिवस दिमागी बीमारियों की रोकथाम और इलाज पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी? ये है मंगल पांडे। मंगल पांडे ये 1857 की क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने 23 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की कारतूस नीति का इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, संसद में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 से अधिक सांसदों को की आवश्यकता होती है? ये अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज हैं जिनके घर आधे नोट जलने की घटना के बाद इनकी शुरुआत हुई है महाभियोग की। और 3 न्यायाधीशों की समिति ने उन्हें दोषी ठहराया है, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। प्रस्ताव लोकसभा में पेश होने की संभावना है। अंतिम निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेगी। इम्पीचमेंट मोशन के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत होती है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन और दुर्लभ होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए फिल्म निर्देशक चंद्रा बारोट ने किस अमिताभ बच्चन अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म का निर्देशन किया है? ये किया था डॉन का। और 1978 में किया। 86 की ईयर में मौत हो गई है। 11 वर्षों से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। और डॉन के बाद उनकी एक बंगाली फिल्म आश्रिता भी निर्देशित की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक जल कंपनियों द्वारा होने वाले सीवेज प्रदूषण को कितना कम करने का वादा किया है? ये किया गया है 50% कम करने का। यूके सरकार ने 2030 तक सीवेज प्रदूषण को 50% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें जल कंपनियों का निजीकरण 1989 में हुआ था। और 2023 में गंभीर जल प्रदूषण घटनाएं 60% बढ़ी है। ऑफ वाट नियम को निष्क्रिय बताते हुए सुधार की मांग उठी है। और अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 25 वर्ष में $388 बिलियन निवेश की आवश्यकता है इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये इंग्लैंड में किए जाएंगे। और 2027, 29 और 31 वाला यह निर्णय आईसीसी की वार्षिक बैठक में लिया गया। और WTC फाइनल आमतौर पर जून माह में आयोजित होते हैं। ईस्ट तैमूर और जाम्बिया को एसोसिएट सदस्य बनाया गया है। आईसीसी में अब तक कुल देशों की संख्या 110 हो गई है।
तो कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हर रोज़ के करंट अफेयर कैप्सूल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।